क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली इज टेस्ट योर नॉलेज। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट। तो क्वेश्चंस आर द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। जस्ट चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन पढ़ना इज साइमल्टेनियसली इम्पॉर्टेंट एज वेल, करेक्ट। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. Health Well Know is a Delhi-based charitable organization. Health Well Know एक दिल्ली बेस्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोटिंग कर रही है हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग दी ऑफिस गोवर्स. It organizes free of cost programs to encourage and guide office goers on a matter related to stress. हेल्थ वेल नो एक दिल्ली बेस्ड चैरिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करती है टू दी ऑफिस गोवर्स को. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स चलाती है. कैसे वो एनकरेज करेगी गाइड ऑफिस गोवर्स को ऑन बेटर कि उन्हें टू स्ट्रेस रिलीफ, उन्हें कैसा स्ट्रेस रिलीफ लाने के लिए योगा करे, एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट ले, वेट को मैनेज करे, वर्क लाइफ बैलेंस एंड सो वर्क भी करे और लाइफ को भी बैलेंस बनाते हुए चले. Many business organization and resident welfare association are taking service of health wellness in Delhi. बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो हेल्प ले रही है हेल्थ वेलनो इन दिल्ली को जो है उसकी सर्विसेज को ले रही है. एडजॉइन करिए एरियाज एंड मेक फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू इट्स कॉज को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी करिए. The Health Well Know is able to generate sufficient funds, वो ले लेता है, अरेंज कर पाता है to meet its routine expenses. क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एक सेकेंड वेट, हमने क्या पढ़ा था, हाउ फार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेलेवेंट है क्या हेल्थ वेलनो क्योंकि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने तो यही पढ़ा था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट का मैनेजमेंट का यूज है. द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर रेलेवेंट फॉर द हेल्थ वेलनो. ये हमारी इस पार्ट का आंसर है. ये how far strategic management is relevant for this. तो the concept of strategic management relevant है health well know के लिए. Organization को classify किया जाता है as commercial and non-commercial on the basis of interest they have. Health well know falls same category में गिरता है of the non-commercial organization, while non-commercial organization may have objectives होते हैं that are different from the commercial organization से different होते हैं. They need to employ the strategic management tool to efficiently use their resources, generate कर पाए sufficient surplus to meet daily expenses and achieve their objectives. In fact, many non-profit or governmental organization outperform करती private firms and corporation on innovativeness, motivation, productivity and human relations. So strategic management and health well known need to be covered the aspects such as उन्हें फॉलोइंग एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे, जैसे कि क्या वो जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, क्या वो जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं. ये क्या गया, ओके. तो हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आ गए. जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्थ वेल नो को कवर करना है उनमें आएंगे कि उन्हें जनरेट करने होंगे सफिशिएंट फंड्स टू फॉर मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. उन्हें सफिशिएंट फंड्स तो जनरेट करने ही पड़ेंगे ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए. एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स एंड हेल्प देम टू हेल्थ इन लाइफ. उन्हें एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोअर्स के पास जाना चाहिए, उन्हें मदद करनी चाहिए टू हैव हेल्थ इन लाइफ की वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे.
प्रमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्हें और ज़्यादा ऑफिस गोवर्स को कवर करना चाहिए। ये सारा जो है ये हमारे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस पर डिपेंड करता है, तो उससे हमें निकाल के ये लिखना होगा उसका एक्सट्रैक्ट ऐसा। प्रमोट करना होगा इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसर वेलफेयर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। हमें डीप कोलैबोरेशन चाहिए होगा हमें विद हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ, डाइटिशियंस चाहिए होंगे हमें, साइकोलॉजिस्ट चाहिए होंगे, फिटनेस ट्रेनर्स और योगा एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्टली जो ये ऊपर वाला पैरा है ये तो आपकी ऑलरेडी हम पीछे जो पढ़ के आए वही है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया जाता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव। उसके बाद का जो एक्सट्रैक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है उसके कंटेक्स्ट में बताना है ऊपर वाली केस स्टडी को पढ़ के। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ वेल नो नीड टू बी कवर करना होगा इन्हें सारे एस्पेक्ट, उन्हें जनरेट करना होगा सफिशिएंट फंड्स फॉर मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंटली ऑफिस गोअर्स के पास जाना होगा, उन्हें मदद करनी होगी, उन्हें बोलना होगा कि हैव अ हेल्थ इन लाइफ, प्रमोट करना होगा इटसेल्फ टू कवर और ज़्यादा ऑफिसर्स और ज़्यादा वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटीज़ को एसोसिएशंस को कवर करना होगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को। डीप कोलैबोरेशन, हमें कोलैबोरेशन लेना पड़ेगा एक्सपर्ट्स के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। हेल्थ एक्सपर्ट्स में कौन आते हैं, डाइटिशियंस भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स एंड योगा एक्सपर्ट्स आएंगे। उसके बाद डू गुड ग्रुप, एक डू गुड ग्रुप है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड इन द नदर्न इंडियन वर्किंग टुवर्ड्स चाइल्ड केयर की उधर बेस काम करते हैं। जो ग्रुप एजुकेट्स पीपल करते हैं टुवर्ड्स इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइज एंड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द लोकल हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स। तो क्या हुआ कि डू गुड ग्रुप एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्क करते हैं टुवर्ड्स द चाइल्ड केयर की कैसे देखभाल कर सके। ग्रुप एजुकेट करता है पीपल को कैसे इम्यूनाइजेशन करना है, कैसे सैनिटाइज करना है और कैसे वर्क करना है इन कोऑर्डिनेशन विद लोकल हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर। रिसेंटली न्यू टीम हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ इट्स एक्टिविटी। एक्सप्लेन वेदर जो टूल्स है क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रेलेवेंट है फॉर द डू गुड ग्रुप के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि एप्लीकेबल तो है। तो जो टूल्स है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है बाय द नंबर ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वाइल डू गुड ग्रुप में हैव सोशल और चैरिटेबल एग्जिस्टेंस, स्टिल इट हैज टू जनरेट रिसोर्सेज को जनरेट करना होगा, यूज देम वाइसली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना पड़ता है स्ट्रैटेजिकली इररिस्पेक्टिव वेदर दे हैव प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एट डू गुड शुड एसेंशियली कवर करना होगा एनालाइजिंग, इंटरप्रेट करना होगा स्ट्रैटेजी इंटेंट इन टर्म्स ऑफ विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जनरेटिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मैन पावर, वॉलंटियर, पेड एम्प्लॉय, अंडरटेकिंग वॉलंटियर है या पेड एम्प्लॉयज है उनके, अंडरटेकिंग स्वॉट एनालिसिस फॉर टाइम टू टाइम उन्हें स्वॉट एनालिसिस करना होगा, सेटिंग गोल्स इन द एरिया ऑफ चाइल्ड केयर के एरिया में उन्हें अपने गोल सेट करने होंगे। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एनालाइज करना होगा उन्हें डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस को विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिचुएशंस के साथ। तो हम क्या बोलते हैं जो टूल्स है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के वो इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है बाय द नंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डू गुड ग्रुप जो है उसका सोशल और चैरिटेबल एग्जिस्टेंस है, स्टिल इट हैज टू जनरेट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज और यूज देम करने वाइडली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना होगा स्ट्रैटेजिकली रिस्पेक्टिव वेदर दे हैव चाहे प्रॉफिट मोटिव हो। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एट डू गुड ग्रुप शुड एसेंशियली कवर करना पड़ेगा एनालाइजिंग कैसे करेंगे, इंटरप्रेटिंग कैसे करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट को इन टर्म्स ऑफ विजन मिशन ऑब्जेक्टिव्स, जनरेट कैसे करेंगे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड मैन पावर, वॉलंटियर्स एंड पेड एम्प्लॉयज, अंडरटेक कैसे करेंगे स्वॉट एनालिसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैसे सेट गोल करेंगे इन द एरिया ऑफ चाइल्ड केयर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कैसे एनालाइज करेंगे डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन को विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट सिचुएशंस। उसके बाद हमारा आता है नंबर 3। Number 3 comes it's the yummy food and tasty foods are successfully competing in the business of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy food और tasty food successfully compete कर रहे हैं business में of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy has been pioneer in introducing innovative products. लॉन्च करता रहता है। This product give them good feel. However, tasty food will introduce similar product in reaction to product introduced by the Yum. ये तो proactive and reactive strategy हो गई। Yummy food क्या करता है कि tasty food बनाता है और क्या होता है पायोनियर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यूज करता है और टेस्टी फूड उसके रिएक्ट में स्ट्रैटेजीज बनाता है।
Tasty food will introduce similar product in reaction to the product introduced by Yummy and taking away the advantage gained by the former. डिस्कस कीजिए क्या रोल होगा, अप्रोच होगा दो कंपनीज का, विच इज सुपीरियर, सुपीरियर कौन होगी. तो यमी फूड आर प्रोएक्टिव है इन इट्स अप्रोच में, ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव. प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान whereas reactive strategy is the adaptive reaction to the changing circumstances. adaptive reaction की जब हम बात करते हैं तो वो आती है reactive strategy. A company strategy typically होना चाहिए blend of proactive action on the part of managers to improve the company's position. एक कंपनी की स्ट्रैटेजी टिपिकली मिक्सचर होनी चाहिए प्रोएक्टिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर ऑफ द कंपनी, इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन रिएक्शन करें अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट और फ्रेश मार्केट कंडीशन के साथ. अगर ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स परमिट करता है इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव. बेटर होगा प्रोएक्टिव देन दी रिएक्टिव. बीइंग प्रोएक्टिव इन एस्पेक्ट एज इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट विल गिव यू एडवांटेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव इंटेंडेड स्ट्रैटेजी. प्रोएक्टिव को ही क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव का ही दूसरा नाम जो है वो इंटेंडेड स्ट्रैटेजीज भी है. प्रोएक्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, इंटेंडेड स्ट्रैटेजीज भी है. एंड देन अडेप्टिंग फर्स्ट वन पीस एंड देन अनदर एज सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज एंड बेटर ऑप्शन इमर्ज. रिएक्टिव अडेप्टिव स्ट्रैटेजी. रिएक्टिव का दूसरा नाम क्या है, दैट इज द रिएक्टिव अडेप्टिव. रिएक्टिव का दूसरा नाम है इज द रिएक्टिव अडेप्टिव. This aspect can be accomplished by Yummy Foods. तो उसे ये देख लेना चाहिए. हेल्प बडी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी टू द पुअर एंड नीडी एट हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट. हेल्प बडी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हेल्प बडी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी टू द पुअर और नीडी एट हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट पे. वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, फॉर दी पुअर पीपल्स को, पुअर और नीडी पीपल्स को. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंडेंट है और ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, डोनेशन पे, ताकि वो अपने अफेयर्स को मैनेज करता है. Mayank, who is running the organization, believes in taking things as they come will change the level of activity based on the funds available. Mayank, who is running the organization. Mayank एक लड़का है who is running the organization को रन कराता है. वो ये बिलीव करता है taking things as they come will change the level of activity. As taking things as they come will change the level of activity based on the funds available. जैसे होगा वो अपनी एक्टिविटीज को चेंज कर लेगा अकॉर्डिंगली. डू यू थिंक मयंक इज राइट इन टेकिंग थिंग्स एज दे कम. क्या आपको लगता है कि मयंक राइट है इन टेकिंग थिंग्स एज दे कम, जैसे वो करेगा. व्हाट विल यू एडवाइस हिम, और अगर आप उसको क्या एडवाइस देना पसंद करेंगे. करेक्ट. तो इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग्स एज दे कम. तो फर्स्टली तो मयंक जो तुम कर रहे हो दैट इज रॉन्ग. इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग्स एज ए कम. ऐसा एडवाइस नहीं कर सकते हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि टू टेक थिंग्स एज दे कम, जैसे वो आए वैसे करे. ऑर्गेनाइजेशन वेदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल नीड प्रॉपर प्लानिंग. ऑर्गेनाइजेशन चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है. ऐसा नहीं कि जैसे चीजें जैसे जैसे बन जाएगा वैसे वैसे देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली. इनफैक्ट जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो यूज किया जाता है इफेक्टिवली बाय द काउंटलेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. जो बहुत सारी नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो आउट परफॉर्म कर रही है प्राइवेट फर्म्स का, कॉर्पोरेशंस का ऑन इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन. Compared to for-profit firms, non-profit और governmental organization often function करती है as a monopoly, produce करती है product को, service को that offers little or no measurability of performance and are totally depending होती है on the outside financing. Especially for this organization, strategic management provide करती है एक excellent vehicle कैसे वो develop करे, justify करे request for the needed financial support के लिए. तो हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट एडवाइजेबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू टेक थिंग्स एज ए कम. ऑर्गेनाइजेशन चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है. इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इनफैक्ट जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो बेंग यूज की जाती है इफेक्टिवली बाय द काउंटलेस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो आउट परफॉर्म करती है प्राइवेट फर्म्स, कॉर्पोरेशन ऑन इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन.
Compared to for-profit firms, non-profit and governmental organizations often function as a monopoly, produce a product or service that offers little or no measurability of performance and are totally dependent also on outside financing. Especially for this organization, strategic management provides an excellent vehicle for developing and justifying the request for the needed financial support. Mayank needs to understand the importance of strategic management in his organization. Firstly, हमें मयंक को समझाना अगर that need to understand what is the importance क्या है strategic management की किसी भी organization के लिए. His organization is also dependent on funds from government and donation. उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपेंडेंट है फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट और डोनेशन पे भी डिपेंडेंट है. तो ऑन वन साइड ही नीड्स टू मेंटेन स्टेडी इनफ्लो ऑफ फंड्स. वन साइड उसे मेंटेन करना होगा स्टेडी कैसे इनफ्लो हो रहा है फंड्स का, एंड ऑन द अदर साइड ही नीड्स टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन. जैसे भी फंड्स जिस तरीके से भी इनफ्लो हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं. He can plan to use fund in a manner to maintain similar level of continuous service. वो प्लान कर सकता है कैसे वो यूज करे फंड्स को इन अ मैनर ताकि वो मेंटेन कर पाए सिमिलर लेवल ऑफ कंटिन्यूस सर्विस देता रहे. विद प्रॉपर प्लानिंग रिसोर्सेज कैन बी बेटर यूटिलाइज. अगर वो प्रॉपर प्लान करेगा तो उसके रिसोर्सेज जो है बेटरली यूटिलाइज हो पाएंगे, मोर फंड्स कैन बी जनरेटेड एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन हो पाएगी. करेक्ट. देन अब आता है द नेक्स्ट वन इज Ramesh Sharma has 15 stores selling consumer durables in the Delhi region. रमेश शर्मा के 15 स्टोर्स है, 15 स्टोर्स है, सेल कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन द दिल्ली रीजन्स में. 4 of these stores were open in the last 3 years. 4 जो है 15 में से 4 were open in the last 3 पिछले 3 साल पहले ही ओपन हुए थे. He believe in managing strategically and enjoy significant sales of refrigerator, television, washing machine, air condition, and like till 4 years back. With shift to the purchase to online store, the sales of his store came down about to 75% in last 4 years. जैसे ही ऑनलाइन परचेजिंग स्टोर्स अगेन ऑल आ गए हैं उसकी जो सेल्स थी वो 75% से नीचे चली गई. एनालाइज करो पोजीशन क्या है रमेश शर्मा की इन लाइट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. लिमिटेशंस को क्योंकि एनवायरनमेंट क्या था उसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में अफेक्ट हुआ है और उसकी वजह से ऐसा हो गया. तो ऐसा जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जाम्पल ऑलरेडी आज के नवंबर 2022 अटैम्प्ट फिर भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. रमेश शर्मा की 15 स्टोर सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है दिल्ली रीजन. 4 of these स्टोर वर ओपन. क्वेश्चन तो भी ऑलरेडी है. रमेश शर्मा जो है वो फेस कर रहा है फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर टू ऑनलाइन स्टोर्स. क्या रमेश शर्मा जो है वो फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर टू ऑनलाइन स्टोर्स. रमेश शर्मा जो है वो फेस कर रहा है डिक्लाइनिंग सेल्स. कैसे सेल्स कम हुई ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर टू, क्योंकि सारे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन स्टोर से परचेज करने लगे. व्हाइल ही इज यूजिंग द टूल्स ऑफ, वो क्या कर रहा था कनेक्शन लॉस्ट. ओके. While he is using the tools of strategic management, they cannot counter all the hindrances. वो यूज कर रहा था टूल्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, पर इट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव सक्सेस. पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टूल यूज भी करो तो हमेशा वो काउंटर करेगी ऑल द हिंड्रेंसेस और ऑलवेज अचीव सक्सेस. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है. देयर आर लिमिटेशन भी है जो कि अटैच है टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और वो क्या है एनवायरमेंट अंडर द स्ट्रेटेजीज आर मेडली इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. एनवायरमेंट जो होता है अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एनवायरमेंट विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. Entry of online store as a new kind of a competitor brought as a different dimension to selling consumer durables. Online store with their size power could control the market and offer strict competition to the traditional stores को strict competition दे सकते हैं. So another limitation is strategic management की that it is very difficult to predict that how well things will happen in the shape up in the future.
तो दूसरी लिमिटेशन है ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, हम क्या बोलते हैं, सो फर्स्टली क्या है, एनवायरनमेंट अंडर विच स्ट्रैटेजीज आर मेड इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। एनवायरनमेंट जो है अंडर विच स्ट्रैटेजीज बनती है वो बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है। एंट्री ऑन ऑनलाइन स्टोर्स की एक न्यू काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ब्रॉट अ डिफरेंट डायमेंशन टू सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल। ऑनलाइन स्टोर विद their size power could control the market and offer कर सकता है stiff competition to the traditional stores। जो दूसरी लिमिटेशन है strategic management की is that it is very difficult to predict how things will shape up in future। तो दूसरी लिमिटेशन है strategic management की, वो difficult है कि कैसे predict करेंगे हम things को will shape up in future। Ramesh Sharma, although managing strategically, failed to see how online store will impact the sales। अनदर लिमिटेशन क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, डैट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कैसे थिंग्स हैपन होगी, विल शेप अप इन द फ्यूचर। रमेश शर्मा ऑल्दो मैनेजिंग स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहा था बट फेल टू सी दैट हाउ द ऑनलाइन स्टोर इम्पैक्ट द सेल्स को क्या चीज़ ने इम्पैक्ट किया है ऑनलाइन स्टोर्स ने। ऑल्दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यू शुड कंटिन्यू टू मैनेज स्ट्रैटेजिकली, उसे मैनेज करना चाहिए था। सो चैलेंजिंग टाइम्स रिक्वायर मोर एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट पे, और ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए थे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। रमेश शर्मा को कंसिडर करना था engaging experts to find out the preference of customer and to attend his strategies to better serve them in a customized manner। Such a customized offering may be difficult to match the online stores। So stores owned by Ramesh are much smaller than online stores। It is very difficult for him to visualize how online store will be moving strategically। तो उसे ये देखना चाहिए था। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। कमल स्वीट्स कॉर्नर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्वीट शॉप है रांची में। फेसिंग टफ कंपटीशन फेस कर रही है फ्रॉम ब्रांडेड स्टोर्स ऑफ पैकेज्ड स्वीट्स जो होती है और इम्पोर्टेड गुड्स की वजह से। सो ऑनर ने रियलाइज किया कि बिजनेस जो है वो रिड्यूस हो गया है 50% इन द लास्ट 6 months में। 6 महीने जो जितनी सेल्स थी उसकी आधी रह गई है। And this created a stressful business environment for them। To find a solution, they consulted a business consultant in practice to help them develop a strategy to fight competition and sustain their century-old family business। So business consultant advice किया है them to innovate करे a new snack for the public and market it as a traditional snack of the region। The owner linked the idea and developed a new snack called Dahi Samosa, which very quickly became popular amongst the public, and it is helped regain the lost business of Kamal Sweets Corner। One of the very crucial importance of strategic management be used by the business consultant to help the owners of Kamal Sweets Corner। Which one could be it be? Also was the strategy reactive है या proactive है? ये एक्चुअली देखा तो रिएक्टिव है क्योंकि जो दूसरे पैकेज फूड्स के रिएक्शन में ली गई है। अकॉर्डिंग टू यू विच इज मोर बेनिफिशियल इन जनरल प्लान? पैरालाइंस। तो जो स्ट्रैटेजी यूज की है हियर वाज अ डेवलपिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या होता है, हमें समथिंग यूनिक विच इज वैल्यूएबल बाय द कस्टमर बाय प्रोडक्ट विच हेल्प कमल स्वीट कॉर्नर रीगेन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का यूज किया है यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट विच हेल्प द कमल स्वीट कॉर्नर रीगेन देयर लॉस्ट बिजनेस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कम एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ये हमने क्या पढ़ा था, क्या हमें करना है, डेवलप करना है सर्टेन टू डेवलप सर्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड द कोर कॉम्पिटेंस की भी एक एडवांटेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इट हेल्प्स टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंस, हम क्या बोलते हैं, द मेजर इंपॉर्टेंट कम एडवांटेज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट इट हेल्प्स टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, helps to develop certain core competence and competitive advantage to overcome the competition। This strategy was a reactive strategy है ये, where the owners saw their business falls to 50% of revenue and then seeking a strategic advisor उन्होंने लिया। They did not plan proactively as to whether when the new shops were already opening, they reacted only when the business started to lose up। Generally, it is always beneficial to develop strategies proactively so that the deepened business is small and manageable, and even if they are huge, the management has ample time to fix it। Generally, क्या beneficial है proactive। धर्म सिंह जो the procurement department head of Silex, a mountain biking equipment company, was recently promoted to look after the sales department along with the procurement department।
His senior at the corporate level have always liked his way of leadership and assures that he would ensure the implementation of policies and strategy to the best of his capacity, but have never involved him in a decision making for the company. धर्म सिंह जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड है ऑफ साइलिक्स माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पे जो बाइक्स ले जाते हैं उनके इक्विपमेंट की कंपनी है, वॉज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट. उसे प्रमोट किया है कि वो देखे लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के साथ वो सेल्स डिपार्टमेंट का भी काम देख ले. His senior at the corporate level have always liked his way of leadership and assures that he would ensure the implementation को policies को implement कर देगा strategy to the best of his capacity, but have never involved him in decision making for the company. But उसे कभी भी involve नहीं करते decision making में. Do you think is the right approach? Validate your answer with logical reasoning around management level and decision making. तो ये किन बातों की, पहले तो functional level की बातें कर रहे हैं. Functional managers provide most of the information that makes it possible for the business and corporate level to formulate realistic and attainable strategy. This is so because functional managers जैसे कि धर्म सिंह है वो closer होते हैं to the customers के than the typical general manager, तो उसको भी decision में इन्वॉल्व करना चाहिए. हमारा कहने का मतलब ये है. A functional manager में generate करता है important ideas जो कि subsequently becomes a major strategies होती है कंपनी के लिए. तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल मैनेजर के लिए, उन्हें लिसन करना चाहिए क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ देयर फंक्शनल मैनेजर एंड इन्वॉइस देम इन डिसीजन मेकिंग और इन्वॉइस देम इन डिसीजन मेकिंग में. एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की एट द ऑपरेशनल लेवल इस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने की. जो एग्जीक्यूशन होती है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स एंड इफ they are involved in formulation, the clarity of thought while implementation can benefit too. The approach of cyclics corporate management is not right. They should involve Dharam Singh as well as their functional manager to in the strategic management में उसे भी involve करना चाहिए. करेक्ट. आगे बढ़ते. ABC Limited is in a wide range of business which include apparels. Apparels मतलब कपड़े का business. Lifestyle products, clothing हम जैसे बोलते हैं apparels. ABC Limited is a wide range here of business which includes apparels, lifestyle products, furniture, real estate and electrical products. So companies are looking to hire a suitable chief executive officer. Consider yourself as HR consultant for ABC Limited. You have been assigned the task to analyze the activity involved with the role of the chief executive officer. Name बताइए strategic level का that this role belongs to and analyze the activity associated with it. तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द रूल क्या होगा. एबीसी लिमिटेड एक वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस है विच इंक्लूड्स एपरल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स. जो कंपनी है टाटा स्टील इज लुकिंग टू हायर अ सुटेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. कंसिडर करो योरसेल्फ एज द एचआर कंसल्टेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड. यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क टू एनालाइज द एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड विद इन द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. नेम द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट दिस रोल बिलोंग्स टू एंड एनालाइज मतलब सीईओ कॉर्पोरेट लेवल की एक्टिविटीज के बारे में बताया. डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से. रोल क्या होगा ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वही जो कॉर्पोरेट लेवल का होता है. पर्टेन टू द कॉर्पोरेट लेवल. The corporate level of management consists of the CEO, Chief Executive Officer, and the other top level executives होते हैं. These individuals occupy the apex of decision making within the organization. जो रोल होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का वो क्या होता है, इज ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. उन्हें ओवरसी करना होता है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है स्ट्रैटेजीज का फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डिफाइन करना होता है मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के. डिटरमाइन करना होता है व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, किस बिजनेसेस में होने चाहिए. ये एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस में. हम क्या बोलते हैं, ये ओवरसी करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलपमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी. ये ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. हम क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. ये डिफाइन करते हैं मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये डिटरमाइन करते हैं व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, किस में होने चाहिए. एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस के बीच में. फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी डेट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस. प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इंश्योर करते हैं कि जो भी कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है वो कंपनी के साथ परस्यू कंसिस्टेंट है विद मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ. और मैनेज करते हैं द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस. तो ये तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है. बाय द फॉलोइंग स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग. जो टर्म स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है मैनेजरियल प्रोसेस है. डेवलप करना है स्ट्रैटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्ट्रैटेजी, इनिशिएटिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट.
जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, वो दो फोल्ड में होता है. क्रिएट करना है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म करे कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू हैव डोमिनेंस इन द मार्केट में, उनके ऊपर डोमिनेंस रखे. और गाइड करना है कंपनी को सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट. और फॉलोइंग बेनिफिट्स ये हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, व्हाट आर दी बेनिफिट्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के. तो चैप्टर में काफ़ी कुछ तो है नहीं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, बेनिफिट्स और एडवांटेज एक ही है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का रोल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो दो है, और तीनों लेवल की डेफिनेशन है, उनमें कौन कौन पर्सन आते हैं, क्या काम है वो है. और उसके बाद चैरिटेबल, मेडिकल और गवर्नमेंट, इन तीनों के रोल है. तो चैप्टर काफ़ी छोटा है एंड इजीली मैनेजेबल है, और हर चैप्टर का वेटेज तो सेम ही होता है. तो वी ऑल पीपल मस्ट डू दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट स्पेन में. हम 5. हाँ मम्मी अभी नहीं, देर से खाऊंगे. हाँ, तो हम क्या बोलते हैं कि तो इजी चैप्टर है, इजीली कवरेबल भी है. करेक्ट, दिस इज इजी चैप्टर एंड इजीली कवरेबल भी है. सो दिस इज द इजी चैप्टर एंड इजीली कवरेबल भी है. सो यहाँ पे व्हाट आर दी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू बी मोर प्रोएक्टिव बने इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलती है हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे प्रोएक्टिव हो इंस्टीड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशन और एबल होता है टू एनालाइज कर सकता है, टेक एक्शन ले सकता है इंस्टीड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स. देयरबाय दे एबल टू कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी इन अ बेटर वे. वो खुद अपनी डेस्टिनी को बेटर वे में कंट्रोल कर सकता है. ये हेल्प करता है them in working within the vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its turbulence. Sorry. अनसर्टेनिटीज. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन का कैसे वो प्रोएक्टिव हो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिव एंड शेपिंग इट्स फ्यूचर. ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट द सेम आर एबल टू एनालाइज, टेक एक्शंस ले सकते हैं इंस्टीड ऑफ बीइंग मेयर स्पेक्टेटर्स. देयरबाय दे आर एबल है टू कंट्रोल कर सकते हैं देयर ओन डेस्टिनी इन अ बेटर वे. ये हेल्प करती है them in working with the vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away by its turbulence or uncertainties. Strategic management provide करती है framework for all the major decisions of an enterprise such as decision on a business's products, market, manufacturing facility, investment, organizational structure. Provide करती है better guidance to entire organization को on the crucial point that what it is trying to do. स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क मेजर फॉर ऑल दी मेजर डिसीजंस के लिए. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसर्न होती है विद ensuring a good future for the firm. It seeks to prepare the corporation to face the future and act as a pathfinder to various business opportunity. Organization able है to identify करने के लिए available opportunities को identify ways and means as how to reach them. Strategic management serve करता है corporate mechanism, corporate defense mechanism against the mistakes and the pitfalls. It help करता है organization को कैसे वो avoid कर सकती है costly mistakes को in a product market choices or investment over a period of time. Strategic management help करता है organization को कैसे वो evolve करे certain core competencies को, competitive advantage को assess करता है in fights for the survival and the growth. क्या कोई लिमिटेशन अटैच है टू दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसको डिस्कस कीजिए. तो जो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट, ये लाइन हम लिखेंगे. सो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव अ सक्सेस. देयर आर लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड दिस कैन बी फॉलोइंग इन द फॉलोइंग लाइन्स. Thank you all that. So presence of strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve success. There are limitations attached to strategic management and this can be explained in the following lines. Environment is a highly complex है, turbulent है, बहुत ही ज़्यादा difficult है. हम understand करें complex environment को, exactly pinpoint करें that how it will shape up in the future. So organization वो estimate करता है about its future shape may awfully go wrong
एंड जियोपार्डाइज खतरे में हो सकता है ऑल द स्ट्रैटेजिक प्लान्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है इन प्रिपेयरिंग कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजी दैट में इम्पीड द डेली ऑपरेशंस, नेगेटिवली इम्पैक्ट द रूटीन बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक planners need to be engaged. Efforts are made for analysis of external and internal environment, devise strategy, and properly implement. This can be really costly for organization with limited resources. In a competitive scenario, जहाँ सारी की सारी organization trying to move strategically, it is very difficult to clearly estimate the competitive resources to a firm's strategies. उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन कीजिए डिफरेंस क्या होंगे विद द 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की 3 जो लेवल्स है वो। तो 3 जो लेवल्स है वो कॉर्पोरेट है, बिजनेस है और फंक्शनल लेवल है। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज अ मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपीट करती है सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस। उसके सेपरेट सेल्फ कंटेंट डिवीजन है मैनेज करना ऑफ ईच ऑफ दिस डिवीजन। देयर आर 3 लेवल है स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड फंक्शनल लेवल। So corporate level of management is consists of the chief executive officer and the other top level executives. These individuals occupy the apex decision making within the organization. The role of corporate level manager is to oversee the development strategy for the whole organization. This role includes defining the mission and goals of the organization, determining what business it should be in, allocating resources among the different business and so on that at the corporate level. So डेवलपमेंट किया जाता है स्ट्रैटेजीज का फॉर द इंडिविजुअल बिजनेस एरिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जनरल मैनेजर इन दीज डिफरेंट बिजनेस और बिजनेस लेवल मैनेजर्स. A business unit is a self-contained division with its own functions, finance, production, and marketing. The strategic role of business level manager, head of division, is to translate the general statement of direction and intent that comes from corporate level into concrete strategy for the individual businesses. Functional level manager are responsible होते हैं for the specific business functions और operations जैसे कि human resource, purchasing, product development, customer service, and so on. Thus, the functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas the general manager obviously करते the operation of a whole company or a division. उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी जो है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। डिस्कस कीजिए। तो यह स्ट्रैटेजी जो है वो पार्टली प्रोएक्टिव होती है, पार्टली रिएक्टिव होती है। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करता है, एनालाइज पॉसिबल एनवायरमेंट सिनेरियोज, क्रिएट अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन अ ट्रू स्ट्रैटेजी इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर. इन रियलिटी नो कंपनी कैन एग्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर सकती बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एग्जैक्टली. Everything cannot be planned in advance. It is not possible to anticipate moves of rival firms, consumer behavior, evolving technology, and so on. There can be significant deviation हो सकती है between what was visualized and what actually happens. Strategy need to be adjusted or modified in light of possible environment changes. There can be significant or major strategic framework होने चाहिए when environment demands. Reactive strategy is triggered by the changes in the environment and provide ways and means to cope with the negative factors or take advantage of emerging opportunities. How is the concept of strategic management useful in the government and medical organization discussed? These are the direct questions. Organization को classify किया जा सकता है as commercial and non-commercial on the basis of interest they have. Typically, government or medical organization function कर सकता है without any commercial objective. So, commercial organization has profit as its main aim. We can find many organizations around us which do not have any commercial objective of making profit. Their genesis may be social, charitable, or educational purpose. Strategic management process is being used effectively by the countless non-for-profit organizations. Many non-for-profit organizations outperform private firms and corporations on innovativeness, motivation, productivity, and human resource. Compared to for-profit firms, non-profit and governmental organizations often function as a monopoly, produce a product and service that offers little or no measurability of performance, and are totally dependent on outside financing. Especially for these organizations, strategic management provides an excellent vehicle for developing and justifying the request for the needed financial support. And then comes the उसके बाद ये last questions हैं. So why we are not emphasizing so much, because we have already discussed the things directly in the direct way. क्योंकि पीछे questions में भी यही था कि question इसके बारे में again with the limitation. अच्छी बात है कि question repeat हो रहे हैं, because क्या होता है कि हमारा रिविजन हो जाता है. ऐसे तो रिविजन होता नहीं है. कोई बात नहीं, अगर मॉड्यूल दोबारा देता है तो बेटर है. आई डोंट थिंक सो कि टाइम जा रहा है. थिंक सो कि रिविजन हो रहा है अगेन एंड अगेन. कुछ लाइन्स तो दिमाग में चली जाती है.
अगर लर्न ना भी करे तो. So presence of strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve a success. हम क्या बोलते हैं, that the presence of, again वो line है, presence of strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve a success for the organization. What are the limitations attached to the strategic management? So presence of the strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve success, as there are limitations attached to strategic management, and this can be explained in the following lines. Environment is highly complex and turbulent. It is very difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how it will shape up in the future. Organization estimate करती है about its future, shape may awfully go wrong and jeopardize all strategic plan. The environment affect करता है as the organization has to deal with the suppliers, customer, government and other external factors. Strategic management जो है वो बहुत ही ज़्यादा time consuming है, process है. Organization spend करती है lot of time in preparing, communicating the strategy, may impede daily impede कर सकता है daily operation and negatively impact the routine businesses. Strategic management बहुत ही ज़्यादा costly process है. Strategic management adds a lot of expenses to an organization. Expert strategic planner need to be engaged. Efforts are made for analysis or external, internal environment, devise strategies, properly implement. This can be really costly organization with limited resource, particularly when small and medium organization create strategies to compete. In a competitive scenarios where all organizations are trying to move strategically, it is very difficult to clearly estimate the competitive responses of the strategy. तो ये our chapter is almost over now. हमें क्या करना चाहिए, previous year के questions पढ़ने चाहिए और previous year के back to back RTP, previous year के back to back questions relating to chapter 1. और क्या होता है, MTP तो इस वाले टाइम की तो अभी आई नहीं है, तो MTP तो सारी तो possible नहीं हो पाएगी, तो करंट टाइम की तो पढ़ेंगे जब भी वो आएगी. तो we will compile all the thing और फिर उसको रीड करने की कोशिश करें.